सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज आपके सामने हाजिर होते हैं नए नए वीडियोस को लेकर, नए नए टॉपिक को लेकर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है विशेषण। विशेषण क्या होता है दोस्तों, ये हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था। मैं एक बार फिर बता देता हूँ और चलता हूँ आगे। विशेषण होता क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसे जान लेते हैं। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। क्या होता है मेरे दोस्तों, ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और यदि हम आगे की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो मेरे दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, जिसमें से मेरे दोस्तों हम लोगों ने 2 प्रकार के विशेषण पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है विशेषण का तीसरा प्रकार। तो आइए जानते हैं हमारे विशेषण का तीसरा प्रकार कौन सा है। तो पहले यहाँ हेडिंग लगा लीजिए, विशेषण 4 प्रकार का होता है। आपसे कहीं भी प्रश्न पूछा जाएगा कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, आपको उत्तर देना है विशेषण 4 प्रकार का होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अब हम लोग 2 प्रकार विशेषण के पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था। गुणवाचक विशेषण को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं, उसे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं तीसरे विशेषण को, जिसका नाम है परिमाण बोधक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान से समझना है, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर लिखा है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब यह जो परिमाणवाचक विशेषण है, यह किससे संबंधित होगा? तो आप कहेंगे सर माप तौल से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा मेरे दोस्तों? माप तौल से संबंधित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। जैसे आप लोग यदि पढ़े होंगे कि यदि आप लोग आलू लेने जाते हैं तो आप उसे कहते हैं 1 केजी आलू दे दो या 1 किलो आलू दे दो। तो आलू की जो मेजरमेंट है दोस्तों, वो हम लोग किलो में या केजी में करते हैं। तो कहीं पर भी जब मेजरमेंट यूनिट की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, आप कहेंगे सर परिमाणवाचक विशेषण होगा। आइए देखते हैं, कहता है जो शब्द किसी वस्तु का परिमाण, ध्यान से समझना है, जो शब्द किसी वस्तु का परिमाण, अभी हमने आपको बताया परिमाण का मतलब क्या होता है। तो परिमाण का मतलब होता है मेरे दोस्तों मापतौल। क्या होता है? मापतौल। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं माप तौल आदि को बताता है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। ध्यान से समझना है और इसे मेरे साथ साथ नोट करते चलना है। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जो शब्द किसी वस्तु का परिमाण बताए, माप तौल बताए, तो ऐसे विशेषण को हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ऐसे विशेषण को हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आइए इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे यदि हम बात करें थोड़ा दूध, तो दूध कितना है मेरे दोस्तों? थोड़ा है। यदि हम आपसे बात करें कि एक सेर अनार
तो देखिए यहाँ पर मेजरमेंट की बात आ रही है। यदि हम दूध को मेजर करेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पर दूध को मेजर करने के लिए कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे मिलीलीटर होता है, जैसे थोड़ा ज्यादा कम इत्यादि, ये सारी चीजें होती हैं। लीटर भी होता है मेरे दोस्तों, ठीक है, कैन भी होता है। तो यह सारी चीजें हम लोग को मेजर करने वाली हैं। तो देखिए यदि आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर विशेषण क्या है, तो आपको प्रश्न करना है कितना से। इससे प्रश्न करना है कितना से, आपको कितना से यहाँ प्रश्न करना है और आपको आपका विशेषण मिल जाएगा। जैसे पूछिए दूध कितना है, तो आंसर मिलेगा दूध थोड़ा है। यहाँ पूछिए अनार कितना है, तो आपको उत्तर मिलेगा 1 सेर, मतलब 1 केजी से थोड़ा सा ज्यादा। ये सेर पुराने जमाने की यूनिट है दोस्तों, जो आज के समय में नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर 1 सेर जो होगा वो आपका क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से। ध्यान से सारी चीजों को अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में लिखते रहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो देखिए मेरे दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। कई बार यह प्रश्न आपके पेपर में आया है और आपसे पूछा गया है कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो आपको बताना पड़ेगा परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। अब आपका हमसे प्रश्न होगा, सर यह 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मेरे दोस्तों, पहला है निश्चित और दूसरा है अनिश्चित। अब आप कहेंगे सर हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, निश्चित को कैसे पहचानेंगे, अनिश्चित को कैसे पहचानेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है और तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन बस काम आपको एक करना है कि अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाते चलना है। तो आइए देखते हैं, इसका पहला जो होगा वो निश्चित परिमाणवाचक होगा। निश्चित परिमाणवाचक। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, तो जहां वस्तुओं के ठीक परिमाण का बोध हो, जहां वस्तुओं के, ध्यान से समझिएगा, समझा देता हूं, जहां वस्तुओं के सही एवं निश्चित परिमाण, और हमने आपको बताया था परिमाण का मतलब क्या होता है, तो परिमाण का मतलब होता है मेजरमेंट की यूनिट, माप तौल। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं माप तौल। तो जहां वस्तुओं के सही एवं निश्चित परिमाण का ज्ञान होता है, वहां परिमाणवाचक विशेषण होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, तो जहां पर वस्तुओं के सही मतलब और निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण का मतलब है निश्चित मापतौल। यदि आपसे कहा जाए कि थोड़ा दूध ज्यादा दूध, तो यहाँ आपको निश्चितता का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि दूध कितना है तो आप कहेंगे थोड़ा सा है। अब ये थोड़ा सा कितना थोड़ा है या कितना ज्यादा है हमें कुछ भी पता नहीं है, तो यह इसमें नहीं आएगा। इसका उदाहरण देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका उदाहरण होगा, पहला उदाहरण है दोस्तों, एक सेर संतरा। मतलब संतरा कितना है मेरे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 1 सेर है। कितना है मेरे दोस्तों, 1 सेर। और उसके बाद यदि बात करें 100 ग्राम तेल, कितना बात करें, 100 ग्राम तेल। आगे बात करते हैं 1 किग्रा आटा। अब देखिए मेरे दोस्तों, आपको मैंने कहा यहाँ पर जो मेजरमेंट होगा वह निश्चित होगा। यहाँ देखिए लिखा है 1 सेर संतरा, मतलब 1 सेर में हमने आपको बताया था कि 1 किलो से ज्यादा होता है। दूसरा यहाँ बात करें तो तेल कितना है, तो आप कहेंगे सर 100 ग्राम है।
कितना है मेरे दोस्तों 100 ग्राम है। और यदि आपसे पूछा जाएगा आटा कितना है तो आप कहेंगे सर 1 किलो है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर हमने जो यूनिट लिखी है क्या वह यूनिट निश्चित है? आप कहेंगे यस सर निश्चित है। तो जहां पर यूनिट हमारी निश्चित होगी वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसे नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं इसके दूसरे टाइप पर। पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ लिया है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, जहां पर ध्यान से देखना है निश्चित और अनिश्चित में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। निश्चित में जो मेजरमेंट की यूनिट होगी वह निश्चित होगी और अनिश्चित में मेजरमेंट की यूनिट आपकी निश्चित नहीं होगी। तो यहां कहता है जहां पर वस्तु के परिमाण को कहते हैं मापतौल, इसका ख्याल रखिएगा, का सही ज्ञान नहीं होता वहां पर अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण होता है। ध्यान से समझना है। यहाँ कहता है वस्तु का जो परिमाण है, जो वस्तु की मापतौल है, उसका सही ज्ञान हमें नहीं है। अब आप कहेंगे सर सही ज्ञान नहीं है, इसका मतलब? तो इसका मतलब मेरे दोस्तों ये होगा कि यहाँ पर हमें निश्चितता का भाव नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है मेरे दोस्तों? निश्चितता का भाव नहीं मिल रहा है। जैसे उदाहरण की बात करें, तो कहते हैं थोड़ा नमक। क्या होगा इसका उदाहरण? थोड़ा नमक, कम जल, कम जल। अब देखिए जल कितना है यह आपको नहीं पता है कुछ, या ऐसे कर लीजिए, इसको यहां कर देता हूं, सारा देश। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैंने आपसे यहाँ लिखा है उदाहरण थोड़ा नमक, ये बताइए थोड़े नमक में क्या हमें मेजरमेंट का पता चल रहा है कि नमक हमारा 1 किलो है, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ तो फिक्स क्वांटिटी ही नहीं है। और जहाँ पर फिक्स क्वांटिटी नहीं होगी वहाँ क्या होगा मेरे दोस्तों? अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। तो यहाँ पर जो नमक के लिए आपका विशेषण यदि पूछा जाए तो विशेषण क्या होगा? आप कहेंगे सर थोड़ा होगा। विशेषण जानने के लिए कितना से आपको प्रश्न करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? कितना से प्रश्न करना पड़ेगा। यदि आप कितना से प्रश्न करते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि नमक, थोड़ा नमक में विशेषण क्या होगा और कौन सा होगा। तो यदि आपको यूनिट क्लियर नहीं है आप तुरंत बताएंगे अनिश्चित, और यदि यूनिट वाला मामला है तो आप कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे देखते हैं कम जल। तो आपसे पूछा जाएगा जल कितना है, आप प्रश्न कर लीजिए, आपको उत्तर मिलेगा जल कुछ है। तो यहाँ कम है, तो ये जो कम हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। आपसे कहा गया सारा देश, पूछिए देश कितना है, उत्तर मिलेगा सारा। तो जो सारा आपको उत्तर मिल जाएगा तो यही आपका जो सारा है यह क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन परिमाणवाचक में कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर अनिश्चयवाचक होगा। कौन सा होगा मेरे दोस्तों? अनिश्चयवाचक। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग चलेंगे आगे। देखिए हम लोगों का जो तीसरा टाइप था वो था परिमाणवाचक। अब हम लोगों का जो चौथा टाइप होगा और वो विशेषण के हमारे आखिरी टाइप होंगे, वो होगा सर्वनामवाचक। उसे हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। देखिए विशेषण के 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा गुणवाचक, दूसरा पढ़ा संख्यावाचक, तीसरा पढ़ा परिमाणवाचक। अब चौथा पढ़ने आए हैं, उसका नाम है सर्वनामवाचक।
सर्वनाम वाचक विशेषण। ध्यान से समझना है दोस्तों, सर्वनाम वाचक विशेषण को संकेतवाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? संकेतवाचक। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। तो कहीं कहीं क्या होता है कि सर्वनाम वाचक न देकर आपको संकेतवाचक दे देता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सर्वनाम वाचक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। कई बार पेपर प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे। ये क्या होता है मेरे दोस्तों? तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण के जैसे प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम वाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण के जैसे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम वाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान से देखना है। देखिए, कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने जो वाक्य होता है उसमें विशेषण की तरह उनका प्रयोग हो जाता है। एक्चुअल में वो होते तो सर्वनाम हैं, लेकिन जब हम लोग वाक्य लिखते हैं तो हम लोग उन्हें क्या कंसीडर करते हैं? आप कहेंगे सर उन्हें हम लोग विशेषण कंसीडर करते हैं। तो ऐसे वाक्य में जो सर्वनाम होता है वही सर्वनाम आपका उस वाक्य के लिए विशेषण का काम करता है। तो आप कहेंगे सर सर्वनाम और संज्ञा दोनों की जो विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पर जो हमारा सर्वनाम होगा वह हमारी संज्ञा की विशेषता बताएगा। आइए उदाहरण से हम लोग इसको समझते हैं। इसका उदाहरण की बात करें, ध्यान से समझिएगा। यह लड़का हमारे विद्यालय का है। अब देखिए, आपके पास उदाहरण लिखा है यह लड़का हमारे विद्यालय का है। अब आपसे पूछा जाएगा इस वाक्य में विशेषण क्या होगा। तो अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं आपको प्रश्न करना है कौन से। किससे प्रश्न करना है? कौन से। तो अब आप देखिए, अब यहाँ कौन से प्रश्न करिए। पहले इसको पढ़िए, यह लड़का हमारे विद्यालय का है। अब आप इसको प्रश्न करिए कौन हमारे विद्यालय का है। तो आपको मिलेगा यह लड़का। क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? यह लड़का, मतलब कोई एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है और जिसे बताया जा रहा है वह हमारे विद्यालय का है। तो जो यहाँ पर यह होगा, यह क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब आप कहेंगे सर ये तो यह लिखा है, तो यह एक सर्वनाम भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसे सर्वनाम वाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? सर्वनाम वाचक विशेषण कहेंगे। एक उदाहरण की और बात कर लेता हूं। वह आदमी हमारा शत्रु है। वह आदमी हमारा शत्रु है। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्रश्न करना है कौन। पूछिए कौन हमारा शत्रु है, तो आपको उत्तर मिलेगा वह आदमी। क्या उत्तर मिलेगा मेरे दोस्तों? वह आदमी। तो जब आपको उत्तर मिल रहा है वह आदमी, तो यहाँ पर वह क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये हमारा सर्वनाम वाचक विशेषण होगा। आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। जल्दी करिए मेरे दोस्तों, चलते हैं हम लोग आगे। आइए, हमारा जो आगे का टॉपिक है उसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, हमने आपको पढ़ा दिया विशेषण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। इन चारों टाइप पर हम लोग बात कर चुके हैं।
अब हमारे विशेषण में कुछ अलग अलग चीजें हैं, जैसे हमें विशेषण बनाना कैसे है हम इस पर बात करेंगे, और कुछ विशेष्य होता है। आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, पेपर में इससे भी प्रश्न आता है। हेडिंग लगाना है आप लोगों को, विशेषण एवं विशेष्य। आपकी विशेषण और विशेष्य हेडिंग होगी। अब आप कहेंगे सर ये विशेष्य क्या होता है, तो पहले मैं आपको समझाता हूं फिर लिखवा देता हूं। तो देखिए मेरे दोस्तों, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम, यहाँ मुख्यतः संज्ञा आती है लेकिन मैं सर्वनाम ही बोल रहा हूं, कहीं अपवाद में एक आध जगह सर्वनाम आ सकता है, नहीं तो आप लोग संज्ञा से काम चलाएंगे। कहता है ऐसी संज्ञा जो, ऐसा विशेषण जो किसी विशेष संज्ञा की विशेषता को बताता हो, वह संज्ञा आपकी विशेष्य कहलाएगी। जैसे जो शब्द विशेषता बताता है वह आपका विशेषण होता है, और यह विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो यह विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर हम उसे विशेष्य कहेंगे। मतलब जिस संज्ञा की विशेषता वाक्य में बताई जाएगी वह संज्ञा हमारी क्या होगी, विशेष्य होगी। और विशेषण का तो परिभाषा आप लोग जानते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे विशेष्य का क्या अर्थ होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं, विशेष। देखिए विशेष क्या है, तो कहता है विशेषण के प्रयोग से, ध्यान से समझना है, विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा के गुणधर्म का पता चले वह संज्ञा विशेष्य कहलाती है। वह संज्ञा विशेष्य कहलाती है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, तो मेरे दोस्तों उदाहरण पर आता हूं, उदाहरण से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे देखिए उदाहरण इसका है, काला घोड़ा दौड़ा। अब देखिए आपको पहले प्रश्न इसमें करना है, क्या आप प्रश्न करेंगे कैसा से। किससे प्रश्न करेंगे मेरे दोस्तों, कैसा से। तो आप प्रश्न करेंगे घोड़ा कैसा है, तो आप कहेंगे सर घोड़ा काला है। ये जो काला होगा मेरे दोस्तों ये क्या होगा, विशेषण होगा। अच्छा ये बताइए काला है कौन, तो आप कहेंगे सर काला तो घोड़ा है। तो घोड़ा तो एक संज्ञा है, तो वही तो हमने आपको बताया। तो ये जो घोड़ा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये विशेष्य हो जाएगा। मतलब ऐसी संज्ञा के बारे में जब यहाँ विशेषण बताया गया, यह संज्ञा है और यह इसके लिए विशेषण का काम कर रहा है, तो यह जो संज्ञा होगी वह विशेष्य हो जाएगी, और विशेषण तो विशेषण ही रहेगा। तो आइए दोस्तों इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग को आगे क्या पढ़ना है। मेरे साथ साथ आप लोग इसे नोट करते चलिए। विशेषण और विशेष्य में संबंध। अब लोग हम लोग पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य में संबंध। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, विशेषण और विशेष्य में संबंध। अब देखिए वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है मेरे दोस्तों, दो प्रकार से होता है। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है।
कितने प्रकार से होता है मेरे दोस्तों? 2 प्रकार से होता है। अब ये कौन कौन से 2 प्रकार हैं, उन्हीं की हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है। तो पहला होता है विशेष्य विशेषण। क्या होता है मेरे दोस्तों? विशेष्य विशेषण। ध्यान से समझिएगा, विशेष्य विशेषण। अब देखिए विशेष विशेषण क्या है मेरे दोस्तों? अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, आप कहेंगे सर विशेष लिखा है, तो इसकी परिभाषा होगी विशेष के पहले आने वाले विशेषण को, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को, विशेष के पहले आने वाले विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझना है, विशेष विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा है विशेष के पहले आने वाले विशेषण को। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा? विशेष नहीं मिलेगा। कहता है विशेष के पहले आने वाले विशेषण, मतलब आपको पहले नंबर पे क्या मिलेगा? विशेषण मिलेगा, और दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगी? आप कहेंगे सर हमारी संज्ञा मिलेगी। क्या मिलेगी? हमारी संज्ञा मिलेगी। इसका मतलब ये है कि पहले तो विशेषण आएगा और बाद में हमारा विशेष आएगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जिस संज्ञा के लिए हमारा जो विशेषण आया है, हमारी वही संज्ञा विशेष कहलाती है। तो आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए इसका जो उदाहरण होगा मेरे दोस्तों, उदाहरण की बात करें, काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला घोड़ा क्या कर रहा है मेरे दोस्तों? दौड़ रहा है। सबसे पहले आप विशेषण निकालिए। अब आप कहेंगे सर विशेषण कैसे निकालेंगे? तो आपको प्रश्न करना है। प्रश्न किससे करना है? कैसा से। किससे प्रश्न करना है मेरे दोस्तों? कैसा। अब देखिए जब आप कैसा से इसमें प्रश्न करेंगे तो आप पूछिए कैसा घोड़ा दौड़ रहा है, आपको पता चलेगा काला घोड़ा दौड़ रहा है। और ये काला क्या होगा? आप कहेंगे सर काला होगा हमारा विशेषण। अब ये बताइए ये काला है कौन? आप कहेंगे सर ये काला हमारा घोड़ा है। तो घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। और हमने यहाँ क्या लिखा है? विशेष के पहले आने वाले विशेषण। देखिए विशेष है, इसके पहले आने वाले विशेषण को हम क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं। मतलब पहले विशेषण आएगा, बाद में क्या आएगी? हमारी संज्ञा आएगी। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। लाल सूरज निकल रहा है। आपको सबसे पहले इसमें विशेषण खोजना है। क्या खोजना है मेरे दोस्तों? विशेषण। कैसा से प्रश्न करिए। आप कहेंगे कैसा सूरज निकल रहा है? उत्तर मिलेगा लाल सूरज निकल रहा है। और ये लाल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आप कहेंगे सर विशेषण होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? विशेषण। अब ये बताइए यह जो लाल है, यह लाल है क्या? आप कहेंगे सर हमारा सूरज लाल है। क्या लाल है मेरे दोस्तों? सूरज। तो ये सूरज आपके लिए क्या होगा? आप कहेंगे सर यह सूरज हमारे लिए विशेष होगा या यह संज्ञा होगी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए विशेषण पहले आया है और विशेष बाद में आया है। तो इस प्रकार के हम लोग विशेषण क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर विशेष विशेषण कहेंगे। अब आते हैं इसके दूसरे टाइप पर और देखते हैं इसका दूसरा प्रकार क्या होता है। पहला तो आपको मिला विशेष विशेषण। इसका जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा विधेय विशेषण। क्या होगा मेरे दोस्तों? विधेय विशेषण। ध्यान से समझना है। विधेय विशेषण। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमारा विशेषण पहले आ रहा था, विशेष बाद में आ रहा था। यहाँ चीजें बदल जाएंगी। यहाँ पर
यहां पर विशेष के बाद एवं, ध्यान से समझना है, यहां पर विशेष के बाद एवं क्रिया से पहले विशेषण आता है, विशेषण आता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर हमारा विशेष पहले आएगा और हमारा विशेषण बाद में आएगा। तो आइए उदाहरण से हम लोग इसे समझते हैं। इसका जो उदाहरण होगा दोस्तों, मेरा कुत्ता काला है। अब देखिए आपको प्रश्न करना है, सबसे पहले कुत्ता कैसा है, प्रश्न किससे करना है, कैसे से प्रश्न करना है, तो आपको मिलेगा विशेषण। तो ये जो काला है ये क्या मिल गया आपको, विशेषण मिल गया। अब आप पूछिए सर काला है कौन, तो आप कहेंगे सर काला है कुत्ता। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, आप कहेंगे सर ये हमारे लिए विशेष्य होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर विशेष्य पहले आ रहा है और विशेषण बाद में आ रहा है। एक और एग्जांपल की बात करूं तो मेरी स्कूटर नई है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये जो नई है कैसे से आपको प्रश्न करना है, तो आप पूछेंगे स्कूटर कैसी है, आपको उत्तर मिलेगा स्कूटर नई है। तो जब स्कूटर नई है तो नई क्या होगा मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर नई हमारा विशेषण होगा। नई क्या होगा, विशेषण। अब पूछा जाएगा नई है क्या, तो आप कहेंगे सर स्कूटर है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा विशेष्य। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वह सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।